हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ अस्थमा की। अब जैसे कि बारिश का मौसम आ गया है, बारिश के मौसम में जिन पेशेंट्स को अस्थमा है या कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उनकी दिक्कतें बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है? बारिश के मौसम में हमारी समस्याएँ क्यों बढ़ जाती हैं? और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप किस तरीके से इन समस्याओं से बच सकते हैं। किस तरीके से आप अपने आप को बारिश के मौसम में किसी भी रेस्पिरेटरी की बीमारी से शिकार होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर काम करने लगते हैं, हाइपर वेंटिलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में पेन रहने लगता है। अब हाइपर वेंटिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे लंग्स की नलियाँ होती हैं, हमारे लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पर म्यूकस जमा हो जाता है, जिनकी वजह से साँस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में ये दिक्कतें बढ़ क्यों जाती हैं? सबसे पहला रीज़न, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि आपको साँस लेने में दिक्कत होने लगती है। बारिश के मौसम में अगर आप देखें तो हर जगह आपको चिपचिपापन नज़र आता है। जो चीज़ आप छूते हैं, आपका फर्श, हर जगह नमी-नमी रहती है। वही नमी आपके साँस लेने के दौरान वो अंदर जाने लग जाती है और आपको अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। अस्थमा ट्रिगर करता है और आपकी सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आपको खाँसी होने लगती है, आपको छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। दूसरा रीज़न कि जब बारिश होती है तो हमारे जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बारिश के मौसम में आपको इन्फेक्शंस हो जाएँ। अब जब इन्फेक्शंस होते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी अगर एक इन्फेक्शन से लड़ रही है, अगर हमारी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमें फ़ीवर आ जाता है। अब ये इन्फेक्शन भी अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं, तो इन्फेक्शन आपके अस्थमा को ट्रिगर करता है। बहुत ज़्यादा कॉमन होता है बारिश के मौसम में सर्दी, ज़ुकाम, बुखार होना और अगर जो ऑलरेडी अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, उन्हें सर्दी, ज़ुकाम और बुखार जैसी दिक्कतें आएँगी, तो उनका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। एक और बहुत बड़ा रीज़न कि बारिश के मौसम में अस्थमा क्यों ट्रिगर होता है। बारिश का मौसम ब्लूमिंग सीज़न होता है, जब फूल बहुत ज़्यादा खिल रहे होते हैं और जब फूल खिलते हैं, तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपका अस्थमा ट्रिगर होने के लिए। अगर पॉलन ग्रेन्स आपके अंदर जाते हैं, अगर आप रेस्पिरेशन के दौरान पॉलन ग्रेन्स को अपने अंदर ले लेते हैं, तो अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका अस्थमा ट्रिगर होता है। एक और रीज़न है, अब बारिश है तो आंधी भी आएगी, स्टॉर्म भी आएगा, डस्ट भी उड़ेगी। बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है और वो डस्ट जब आपके अंदर जाती है, तो वो भी अस्थमा को ट्रिगर करती है। डस्ट अगर थोड़ी-सी भी आपके अंदर जाती है, तो वो आपके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट कर देती है और आपका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। अब ये सभी दिक्कतें जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर बारिश का मौसम है तो ये चीज़ें हो ही जाती हैं और अगर आप अस्थमैटिक पेशेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन सभी चीज़ों का। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जो अगर आप अपना रेगुलर जो आपका शेड्यूल है उसमें इंक्लूड करते हैं तो आप अपना बचाव कर सकते हैं इस मौसम में। कोई भी अगर आपको अस्थमैटिक या रेस्पिरेटरी बीमारी है तो आप उसको ट्रिगर करने से रोक सकते हैं। इम्यूनिटी, हम हर बीमारी में कहते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी बीमारी में। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी बीमारी से बहुत जल्दी लड़ सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं। तो इम्यूनिटी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग रखेंगे? डाइट, सबसे बड़ी चीज़ होती है डाइट। अगर आप अपनी डाइट इतनी हेल्दी और अच्छी ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमैटिकली अच्छी होने लगती है। सबसे पहली चीज़, आपको बारिश के मौसम में तली-भुनी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, जंक फूड ये सब अवॉइड करना होता है। ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान देता है।
वैसे भी देता है, लेकिन बारिश के मौसम में ये ओवर नुकसान देता है आपको। बारिश के मौसम में तला भुना पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स खाने चाहिए आपको, वेजिटेबल्स खानी चाहिए आपको। फ्रूट्स आप पपाया और एप्पल तो आँख बंद करके खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फ्रूट्स भी आप सब खाइए, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खाइए। ठंडा कोई भी फ्रूट आपको नहीं खाना होता है और खट्टे फ्रूट से थोड़ा-सा बचिए, खट्टे फ्रूट्स अवॉइड करिए। सीज़नल जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, सब खाइए। लेकिन बारिश का मौसम में हर चीज़ में आपको छोटे-छोटे कीड़े भी मिल सकते हैं, इसलिए देख-भाल के खाइए। कोई भी वेजिटेबल अगर आप ला रहे हैं तो बहुत अच्छे से वॉश करके खाइए, बॉयल करके खाइए। इसके अलावा आप हर्बल टीज़ लीजिए घर में, जैसे कि अदरक की चाय होती है, कैमोमिला टी होती है, पेपरमिंट टी होती है। ये सारी ही चाय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। आप गर्म पानी भी ले सकते हैं। आप गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी अगर आप नॉर्मल अपना एक शेड्यूल बनाएँ कि आपको गर्म पानी दिन में लेना ही लेना है, तो उससे भी जो आपके नलियों में, जो आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन है या फिर जो म्यूकस जमा हुआ है, वो धीरे-धीरे मेल्ट आउट हो जाता है और वो बाहर आ जाता है और जो इन्फ्लेमेशन है, वो धीरे-धीरे सबसाइड करने लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप हल्दी का दूध भी ले सकते हैं। आप हल्दी का दूध लीजिए, हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगी आपके किसी भी रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ में आराम देने के लिए। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इन सभी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सब आपको फ़ायदा करने वाली हैं। अगर आपको बारिश के मौसम में अपने आप को बचाना है कि आपका अस्थमा ट्रिगर ना हो या फिर आपको कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ ना हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है इम्यूनिटी। आपको अपनी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। दूसरी चीज़, थोड़ी-सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा आँधी हो रही है, तो आप उस एटमॉस्फेयर में ना जाएँ। अगर आपको पता है कि आपको अस्थमा है, तो आप उस एनवायरनमेंट में ना जाएँ जिससे कि आपका अस्थमा ट्रिगर हो। आप थोड़ा-सा इन चीज़ों का ख़्याल रखिए, आप पानी में ना जाइए, आप जहाँ पे गंदगी है वहाँ मत जाइए, थोड़ा-सा हाइजीन मेंटेन करिए क्योंकि बारिश के मौसम में इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच हो जाता है और हर जगह आपको बैक्टीरियाज़ मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये करिए। इनसे आपका जो अस्थमा है वो बारिश के मौसम में ट्रिगर होने से बच सकता है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका अस्थमा ट्रिगर हो रहा है तो घबराइए मत। उसके लिए आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए क्योंकि होम्योपैथी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि वो किसी भी डिज़ीज़ को रूट से क्योर करती है और वापस बार-बार किसी भी बीमारी को आने नहीं देती है। वो परमानेंट क्योर करती है आपकी किसी भी डिज़ीज़ को। तो अगर आपका अस्थमा बार-बार ट्रिगर हो रहा है, तो घबराइए मत, तुरंत भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। वहाँ पर पूरी एक अस्थमा के डॉक्टर्स की टीम है, जो कि आपके अस्थमा को परमानेंटली रूट से क्योर कर सकती है। थैंक यू।